हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सेल वीडियो नंबर 001 है। तो यहाँ पे बिल्कुल एबीसी से हम जानेंगे एक्सेल की कुछ टर्म्स के बारे में। एक एक्सेल वर्कबुक क्या है? एक एक्सेल वर्कबुक एक फाइल है जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स। आप देखिए, दिस इज अ वर्कशीट ex.1-basics। और अगर हम राइट साइड पे शीट 1 को क्लिक करेंगे तो दिस इज वर्कशीट नंबर 1। और इसी तरीके से अगर हम इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास और वर्कशीट्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हम जाते हैं अपनी ओरिजिनल वर्कशीट पे। तो एक एक्सेल वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं। अब वर्कशीट क्या होती हैं? वर्कशीट एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें सबसे छोटी यूनिट सेल्स होती है। अब ये डेटा जो भी हम एंटर करते हैं वो इस सेल में जाता है। तो सेल जो है, इस सेल इन एन एक्सेल इज अ बॉक्स इन अ वर्कशीट वेयर यू कैन एंटर एंड एडिट डेटा। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वर्कशीट। सबसे छोटी यूनिट है सेल इस एक्सेल वर्कशीट के अंदर। हमने यहाँ पे देखिए एक सेल पे क्लिक किया तो ये सेल एक्टिव हो गया। अब इस सेल में हम कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ नंबर एंटर करना चाहते हैं तो हम इस सेल में नंबर एंटर कर सकते हैं। सेल कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो हर एक सेल का एक यूनिक सेल एड्रेस है। ये सेल एड्रेस से को समझने से पहले हम समझेंगे कि रोज एंड कॉलम्स। रोज आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 ये आपकी हैं रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट। और आप टॉप पे देखेंगे तो ये ABCD जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ये दीज आर कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं वो टॉप से बॉटम होते हैं। देखिए अभी हमने ये B कॉलम को सिलेक्ट किया और रो ये 4 नंबर रो को सिलेक्ट किया। तो देखिए जो कॉलम है वो आपको टॉप से बॉटम दिख रहा है और जो रोज हैं वो आपको लेफ्ट टू राइट दिख रही हैं। अभी ये जो सेल है ये यूनिक एड्रेस कैसे बनता है? तो सेल एड्रेस B4 इंटरसेक्ट कॉलम B एंड रो 4। आप देखिए यहाँ पे हमने B4 सेल को एक्टिव कर रखा है और उसका नेम यहाँ पे डाल रखा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम B है और ये रो 4 है। और जहाँ पे ये कॉलम एंड रो आपकी इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे ये सेल का नेम जो है B4 है। आप देखिए ये सेल का नेम हम जैसे ही इस सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक नेम बॉक्स है। ये देखिए नेम बॉक्स है। ये नेम बॉक्स में आपको सेल का नाम भी दिख जाएगा। अब यू कैन सिलेक्ट अ सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट और यूजिंग द एरो कीज ऑन कीबोर्ड। देखिए हम यहाँ पे एक सेल पे हैं जैसे B4। हम राइट एरो को यूज करेंगे तो देखिए आप C4 सेल सिलेक्ट हो गया। जैसे ही हम डाउन एरो यूज करेंगे तो B5 सेल सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम सेल्स के अंदर नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस सेल्स में आप टेक्स्ट, फॉर्मूलाज, फंक्शंस या फॉर्मेटिंग को डाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स, ये सेल G13 और G14 में हमने कुछ नंबर्स डाल रखे। हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू 225 प्लस 325। ये हमने दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जो कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर में भी करते हैं। अगर एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया 550। इसी वैल्यू को अचीव करने के लिए हम एक फंक्शन होता है इक्वल टू सम। ये एक फंक्शन है। देखिए सम के आगे आपको एक fx लिखा हुआ है। दिस इज फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर। बहुत सारे फॉर्मूलाज के एल्गोरिथम्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू ऐड दी वैल्यूज। यहाँ पे देखिए सम के आगे हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स शुरू हो गया सम फॉर्मूला। तो हमारे को यहाँ पे वैल्यूज देनी है। तो वैल्यूज देने के लिए हम डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं बट हम यहाँ पे सेल एड्रेस से ये वैल्यूज को डालेंगे और जानेंगे कि क्या फ़ायदा होता है जब हम ये वैल्यूज को ना डाल के सीधा सेल एड्रेस को यूज़ करते हैं। ब्रैकेट क्लोज।
कंट्रोल एंटर, देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है, फॉर्मूला नीचे डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सेल एड्रेसेस का ही यूज करेंगे, G13 प्लस G14। देखिए एक सेल जो एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे G13 है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है लेटर, लेटर रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम रेफरेंस को, और जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रो रेफरेंस को। कंट्रोल एंटर, यहां पे भी हमारे पास रिजल्ट सेम आ गया। तो एक ही वैल्यू को अचीव करने के लिए हमने तीन फार्मूलाज लगाए। एक तो डायरेक्टली हमने जो कैलकुलेटर में करते हैं कि नंबर डाले और ऐड किया, वो चीज़ की है। अब कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर आपने गलती से यहाँ पे वैल्यू 225 नहीं, आपकी वैल्यू 240 थी, तो हम क्या करते हैं, उसको रीसेट करते हैं कैलकुलेटर को, और फिर वैल्यूज़ को रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही हमने 240 एंटर किया, तो आपका जो सेल एड्रेसेस से हमने फार्मूलाज लगाए हैं उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज हो गई है, बट जो हमने मैन्युअली फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डाली हैं वो फार्मूला नहीं चेंज हुआ है, उसका वैल्यू जो है 550 ही आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैन्युअली यहाँ पे जाके वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। बट ये एक बहुत टीडियस जॉब है। अगर आपके पास एक बड़ी वर्कशीट है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें मैन्युअली जाके हर फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है। उसके लिए हमें एक्सेल के अंदर सेल एड्रेसिंग यानी कि सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमारा फार्मूलाज एफिशिएंट हो जाते हैं। आप एक बार फार्मूला क्रिएट कीजिए, वैल्यूज़ को चेंज करिए, जितनी मर्जी बार आप करना चाहते हैं, आपके पास रिजल्ट भी अपडेट हो जाए। यहाँ पे अगर हमें लगा कि हमें एक और वैल्यू एंटर करनी थी और 40 नंबर रो पे हम जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं अगर, तो हमारे पास 14 नंबर रो एक ब्लैंक सेल हमारे पास आ गया है। अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे, मान लो 50 डालते हैं, तो आप देखिए जो सम G13 टू G15 ये आपका जो है रिजल्ट अपडेट हो गया है, बट जो हमने विदाउट फंक्शन एडिशन किया था उसमें आपका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो जो फंक्शन इनबिल्ट हैं एक्सेल के अंदर, अगर आप उसका यूज़ करके फार्मूलाज को बिल्ड करते हैं तो फार्मूलाज बहुत इजी वे में लग जाते हैं, आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ती हैं। अगर आप कोई रो या सेल को इंसर्ट कर रहे हैं उस फार्मूला के अंदर, तो आपका इजीली वो पिक हो जाएंगी वैल्यूज़। थैंक यू।